माँ नंदा देवी राजजात यात्रा क्या है? नंदा देवी राजजात यात्रा का अर्थ क्या है? नंदा देवी का ससुराल कहाँ है? नंदा देवी राजजात में खाड़ू यानी कि बकरे का क्या रोल है? क्या आप जानते हैं इन सब बातों को? तो आइए आज माँ नंदा देवी राजजात के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। नंदा देवी राजजात भारत के उत्तराखंड में होने वाली एक नंदा देवी की धार्मिक यात्रा है। गंगा जमुना जय जय पंचे प्रयाग हिमालय गर्देश कुमाऊं जय हो बद्री उत्तराखंड के चमोली जिले के नोटी गांव में सिद्धपीठ माँ नंदा का मंदिर स्थित है। यह वह स्थान है जहां पर 12 वर्ष में आयोजित होने वाली नंदा राजजात यात्रा की शुरुआत होती है। चमोली के नोटी क्षेत्र में माँ नंदा का घर यानी कि मायका है। कथा अनुसार नंदा के मायके वाले नंदा को कैलाश विदा करने गए थे। माँ नंदा देवी के पति यानी कि भगवान शिव हैं। गढ़वाल और कुमाऊं नंदा देवी का मायका है और हिमालय कैलाश पर्वत नंदा पर्वत उनका ससुराल माना गया है। दोस्तों, नंदा देवी को माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि ये हिमालय की पुत्री है। उन्हीं का स्वरूप नंदा देवी है। तो नंदा देवी राजजात की यात्रा का अर्थ ससुराल छोड़ने की परंपरा यानी कि एक बेटी की विदाई को राजजात यात्रा के रूप में मनाया जाता है। इसमें नंदा देवी की डोली तैयार की जाती है, जैसे विवाह पूर्व कन्या की विदाई की डोली तैयार की जाती है। इसके बाद पूरे विधि विधान से माता नंदा देवी को कैलाश पर्वत तक छोड़ा जाता है और इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण अंग 4 सींगों वाला खाड़ू को माना जाता है यानी कि बकरे को माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वही गांव वालों का संदेश माता नंदा देवी तक पहुंचाता है, इसलिए यात्रा का प्रथम यात्री इस खाड़ू को बनाया जाता है। और ये भी कहा जाता है जब नंदा देवी की यात्रा शुरू होती है तो उससे पहले ये 4 सींगों वाला खाड़ू जन्म लेता है और ये 4 सींगों वाला खाड़ू जन्म लेने के बाद बड़े होने तक इसको देवी रूप में पाला पोसा जाता है, जो संकेत होता है माता देवी के अपने मायके आने का। जिसके 12 वर्ष पूरे होते हैं वैसे ही माता की यात्रा नंदा देवी यानी कि राजजात यात्रा शुरू हो जाती है। दोस्तों, नंदा देवी राजजात यानी कि विदाई का क्षण सच में सभी को भावुक कर देता है। दूर दूर से हजारों की संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं। सच में विदाई ऐसे होती है जैसे कोई बहन या फिर कोई बेटी की विदाई हो। माँ नंदा देवी को पहाड़ों की देवी भी कहा जाता है क्योंकि यह यहाँ पर रहने वाले अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उनके दुखों का निवारण भी करती हैं। तो यह यात्रा 12 वर्षों बाद आयोजित होती है। 2014 में पहले हुई थी और अब 2026 में होगी। खाड़ू के बारे में आपको जैसे पहले भी बताया था कि खाड़ू यात्रा का प्रथम यात्री होता है। तो खाड़ू की पीठ पर 2 थैले लटकाए जाते हैं जिसमें माता का श्रृंगार का सामान होता है और स्थानीय लोगों द्वारा दी गई भेंट में गहने और पैसे होते हैं। तो इस यात्रा के दौरान इस 4 सींगे वाले खाड़ू की पूजा कैलाश श्रृंखला में हेमकुंड में की जाती है और इसके बाद इस 4 सींगे वाले खाड़ू को आगे की ओर छोड़ दिया जाता है। लोगों का यह मानना है कि ये चौसंगिया खाड़ू कैलाश में प्रवेश करते ही विलुप्त हो जाता है और शिवलोक पहुंच जाता है। कुछ मान्यताओं के आधार पर माना जाता है कि जब भी नंदा देवी राजजात यात्रा होती है तो गांव में खुशहाली आती है। पहाड़ों की देवी और बेटी के नाते नंदा देवी गांव की उन बेटियों की भी खुशहाली देती है जो इस शादी होकर दूसरे गांव में चली गई। यदि वो बेटी नंदा देवी की राजजात यात्रा में शामिल होती है तो उसका मान सम्मान के साथ साथ ससुराल से खुशियां भी प्राप्त होती हैं।
उत्तराखंड में नंदा देवी की अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं, क्योंकि नंदा गढ़वाल के परमार वंश, कुमाऊँ के कत्यूर वंश और चंद वंश की कुलदेवी मानी जाती हैं। इसलिए नंदा देवी को राजा राजेश्वरी भी कहा जाता है। सभी राजवंशों में नंदा देवी के बारे में अलग अलग कहानियाँ प्रचलित हैं। तो नंदा देवी राजजात यात्रा में अल्मोड़ा, कटारमल, नैनीताल, नंदकेसारी से भी नंदा देवी की डोलियाँ आती हैं। वही यात्रा का दूसरा पड़ाव यानी कि नोटी गांव में होता है। उसके बाद यात्रा लौटकर कसुआ आती है। ये यात्रा 280 किलोमीटर की होती है। इसको कसुआ से पैदल ही पूरी करनी पड़ती है। और इसके बाद अंतिम पड़ाव जो कि हेमकुंड होता है। तो अगली यात्रा 2026 में होगी। आशा करती हूँ आप ये यात्रा ज़रूर देखेंगे और अगर हो सके तो शामिल होंगे। माँ नंदा देवी राजजात यात्रा का वीडियो आपको ये कैसा लगा ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर देना। धन्यवाद। माँ भगवती को आशीर्वाद। इतने हाथ खड़े हैं, जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी हमारे जन हैं सबके हाथ खड़े हैं, और माँ भगवती आप सब लोगों को आशीर्वाद देने के लिए